Hello friend, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar. Today I bring very important session. That session is belong to aldehyde and ketone. Earlier I have made two videos. In two videos we have to discuss about introduction of aldehyde as well as isomerism in aldehyde. Okay, now we are going to discuss about what discuss about very important topic, that is known as a preparation of aldehydes. So in this preparation of aldehyde, first of all we have to prepare aldehyde as well as a कीटोन साइमल्टेनियसली. ठीक है, एक एक करके हम इन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं. चलिए, ये हमने देख लिया है. अब इसके अंदर हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे आपको प्रिपरेशन करानी है. तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये टॉपिक है आज का. सबसे पहले हम अगर देखें तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करें, हम एल्डिहाइड बनाना है तो प्राइमरी एल्कोहल ले लें और उसे पीसीसी या क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड या क्रोमिक हाइड्राइड. ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिस पर कुछ केमिकल रिएक्शंस और लिखी हुई हैं और कुछ रिएजेंट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्राइमरी अल्कोहल ले रखा है और पोटेशियम डाइक्रोमेट से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर ले रखा है मिथाइल अल्कोहल, ये भी पोटेशियम डाइक्रोमेट के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है. यहाँ अगर हम देखें तो जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ग्रीन कलर क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है और एल्डिहाइड भी बन रहा है. इसका मतलब क्या है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है. ठीक है, हम बात करते हैं ये आपका प्यूटेन वन ऑल की. क्रोमियम के केस में हमें क्या करना है, हमने देखा है कि ये कैंसिल हो जाएगा. चलिए, तो हमने प्राइमरी अल्कोहल से ये आपका ब्यूटेन वन ऑल से ब्यूटेनॉल बना लिया है. अब हम बात करते हैं कुछ रिएजेंट्स की, जैसे हम सेरल्ट रिएजेंट के नाम से जानते हैं और आपका पीसीसी. तो सेरल्ट रिएजेंट में होता क्या है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड pyridine कम्प्लेक्स के साथ डिजॉल्व हो जाती है मिथाइलिन डाइक्लोराइड के अंदर. इसे हम सेरल्ट कॉलन रिएजेंट के नाम से जानते हैं, सेरल्ट रिएजेंट के नाम से जानते हैं. सेकेंड वन है pyridinium क्लोरोक्रोमेट. इस पीसीसी के हेल्प से इसे हम कोरे रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं. इसमें 3 कंपाउंड लेते हैं और 1:1 रेशियो में लेते हैं, 1:1:1. तो जो आपका pyridinium क्लोराइड है ना, वो pyridinium डाइक्रोमेट के साथ भी हम ले सकते हैं, पीसीसी भी ले सकते हैं, पीडीसी भी ले सकते हैं. ठीक है, तो जब हम इन सारे कंपाउंड्स को लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो आपका कीटोन में कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल. जैसा कि यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें देखें तो जॉन्स रीजेंट है, ये आपका जॉन्स रीजेंट है. जॉन्स रीजेंट का मतलब क्रोमियम ऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल देते हैं तो अलाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एक्रोलीन के अंदर. ठीक है, कौन सा कंपाउंड, अलाइल अल्कोहल. इसी तरीके से एक्टिव मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लें, MnO2 ले लें, तो उसमें अलाइल अल्कोहल आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि जो आपका एल्डिहाइड होता है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा वोलेटाइल होता है, आसानी से वो बन जाता है. ठीक है, अब अगर हम बेंजिल अल्कोहल की बात करें तो बेंजिल अल्कोहल बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कीटोन कैसे बनाएं. तो कीटोन को बनाने के लिए भी आपका ऑक्सीडेशन तो करना ही पड़ेगा. यहाँ पर लेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटोन में. ठीक है,
जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो इथाइल मिथाइल कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन की। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन कॉपर ट्यूब की हेल्प से किया जाता है। इसमें अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल की वेपर डालते हैं तो आपका एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर डालते हैं तो उससे एसीटोन बनता है। टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो उससे कीटोन बनता है, एल्डिहाइड और वो नहीं बनता कीटोन। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जिसमें कैल्शियम का फॉर्मेट लिया जा रहा है और हीट करके आपका फॉर्माल्डिहाइड बन रहा है। अगर आपको और फर्दर रिएक्शन करानी है तो आप सिंपली कैल्शियम एसीटेट ले लो। ठीक है, इससे आपका एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर हम लेना चाहते हैं कैल्शियम एसीटेट डायरेक्ट हीट कर देते हैं तो एसीटोन भी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कैल्शियम एसीटेट है तो हीट करके हम कीटोन भी बना सकते हैं। ब्यूटेन क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मेथड थे एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने के। अगर हमने कैल्शियम बेंजोएट ले लिया तो बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थोड़ा सा और जाके पढ़ते हैं। हम बात करें कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन फैटी एसिड के केस में फॉर्मिक एसिड जो है वो आपका फॉर्माल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। एसिटिक एसिड है एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको एसीटोन बनाना है तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लो, एसीटोन आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम मैग्नस ऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे, मैग्नस ऑक्साइड। क्या लेंगे, मैग्नस ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नस ऑक्साइड से काम बन जाएगा। अब हम बात करते हैं जैम डाइहैलाइड की। जैम डाइहैलाइड भी आपके अनस्टेबल 2 अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में बनता है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड ले लेते हैं तो उससे अनस्टेबल अल्कोहल बनते हैं। एक ही कार्बन पर जब दो OH फंक्शन ग्रुप होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं और डिकम्पोज होकर के कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हमने बेंजल क्लोराइड ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, फिर बाद में बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका लास्ट प्रिपरेशन और देखते हैं। फ्रॉम एल्कीन बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से भी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन बना सकते हैं। अगर हमने सिंपल आपकी एल्कीन ली है तो उससे बन जाएगा आप कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप। तो ये डिपेंड करेगा कि हम ले क्या रहे हैं। ठीक है, अगर हमने एथीन ली तो आपका फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और हमने कोई और फंक्शन ग्रुप ले लिया, जैसे ये आपका ब्यूट2ईन ले लिया जिसमें CH3 लगाए तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन इस टाइप की कंपाउंड से आपका एसीटोन ही मिलेगा। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी का और प्रिपरेशंस होंगे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।